नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी का मामला आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया और कॉकरोच जनता पार्टी का मामला ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अदालत में आया। मामला मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस के क्लैरिफिकेशन के बाद अब उस विषय को ज़्यादा तूल पकड़ाना क्यों, और अगर लगी है, दिल पे लग गई है, तो दिल पर लगने का जो इम्पैक्ट है वो सीधा सीधा कोर्ट पर क्यों। हमारे देश में एक बड़ा खेल चल रहा है और वो बड़ा खेल ये है कि कैसे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ही सामने बैठा हुआ है एसआईआर के मामले में, विदेशी लोगों के भारत में एंट्री के मामले में, या नक्सलिस्ट की सफाई के मामले में। अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहना पड़ा कि नक्सली की हत्या हुई तो बोले साहब ये नक्सली को फेक एनकाउंटर था। अब वो नक्सल चीफ है, कह रहे फेक एनकाउंटर था, इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई नक्सलियों के लिए इतनी चिंता क्यों करना, वो ये तो बात है ना कि वो डिक्लेयर्ड नक्सली है, अब उसका फेक एनकाउंटर क्यों कर दिया और ये डिसमिस कर दिया। ऐसे ही रेड कारपेट नहीं बिछाई जाएगी बांग्लादेशियों के लिए, रेड कारपेट बिछाकर बांग्लादेशियों को भारत में एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे चीज़ें इधर चीफ जस्टिस के आने के बाद हो गई, खासतौर से एसआईआर का मामला। अब कह तो नहीं पा रहे हैं खुलकर तो नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग जाता है, मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक विदेश में बैठे व्यक्ति ने उसका लाभ लिया, उसको लगा कि भारत में तो अभी चूंकि कंटेम्प्ट का मामला नहीं बन सकता क्योंकि मैं विदेश में बैठा हूं, और ये भी संभव है कि वहां पीछे ये सोशल मीडिया के जो इंटरमीडियरीज हैं इनका पूरा भरपूर सहयोग हो। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के एक पोस्ट डालते, एक पार्टी बनाती 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर कैसे हो सकते हैं 2 दिन में या 3 दिन में। आप सोच कर देखिए कि 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर एक साथ हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेल है। आज वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और इसको जानेंगे भी कि आखिर इसके पीछे का क्या था। सुप्रीम कोर्ट एक केस की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई करते समय कुछ वकीलों की बात आ गई, नए यंग लॉयर्स की। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा, मतलब पिटिशनर जब केस चल रहा था तो केस के समय प्रशांत भूषण का शायद हियरिंग करवा रहे थे, और उन्होंने कहा तो उसके बाद सीजे ने साथ में कमेंट कर दिया, ये जो खाली अनएम्प्लॉयड वकील बैठे हैं ये कॉकरोच की तरह चिपक जाते हैं। खाली अनएम्प्लॉयड वकील, इनको जब कोई काम नहीं मिलता तो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर काम करने लगते हैं। और ये हालांकि इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, या तो आप सभी लॉयर्स को काम दीजिए तब तो समझ में आता है। तो ये स्टेटमेंट अच्छे से स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि यंग लॉयर हमारे देश का भविष्य है। अब दिल्ली जैसी सरकारें तो उनको कुछ मदद भी करती हैं, बहुत सारे राज्य अब ये कोशिश करने लगेंगे भाई अगले पहले 3 साल में कुछ मदद कर दी जाए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचें हैं वो भी कहती हैं यंग लॉयर्स आप आओ और बहस करो, आप अपने स्थापित करो, क्यों सीनियर करते रहते हो, सीनियर को तभी लाओ जब मामला फंस रहा हो। ये मतलब सबका एक सा अपना मन नहीं होता, सब अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कई बार कह चुके हैं कि यंग लॉयर्स को कोर्ट में आना चाहिए, प्रैक्टिस में जाना चाहिए, क्योंकि अभी पीछे एक केस आया था इस विषय का लॉयर्स को लेकर, और उसने ये कहा कि साहब हमारे जुडिशरी में ये जो आपने कर दिया उसको बदल दो, इसको बदल। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों जुडिशरी में बार बार जाना चाहते हो, क्यों लोअर ग्रेड में जाना चाहते हो, आप वकील बनिए। वकील हमेशा, भाई कई बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, एडवोकेट्स आर ऑलवेज सुपीरियर द जजेस। इसलिए सुपीरियर होते हैं जजेस से क्योंकि वो रिसर्च करके लाते हैं, हकीकत में वही दिमाग लगाते हैं, वो असिस्ट करते हैं कोर्ट को, और जो सीट पर बैठा है उसको होमवर्क तो करते ही हैं, लेकिन उसकी इतना वो गहराई में नहीं घुसता, वो सीधे प्रावधानों पर चलता है। इसीलिए बहुत सारे लॉयर जो सीनियर रहते हैं और किसी कोर्ट में नीचे जाते हैं और वो जब कोर्ट उनकी बात नहीं सुनती तो अपने जूनियर को डांटते हैं। मैंने सुना है ये, जूनियर को डांटते हैं, वो कहते हैं अरे इससे अच्छा तो तू कुछ पढ़ लेता, एग्जाम क्वालिफाई कर लेता तो मैजिस्ट्रेट बन जाता, तो कम से कम फिक्स सैलरी तो मिलती, किसी की माने ना माने लेकिन कम से कम वो तो होता, तुझे कुछ करना नहीं पड़ता। अब यहाँ लॉयर बन के आया है तो दुनिया भर की खोज के लाओ, और जो नहीं जानते कानून उनको भी तुझे कानून समझाना है। ऐसे कुछ सीनियर्स कहते हैं। मैंने एक चीफ जस्टिस की अदालत में मैं खड़ा था, उस समय राजीव धवन साहब को मैंने कहते सुना था। राजीव धवन को लेकर सीनियर जूनियर को पहले बाद में कुछ सुनवाई को लेकर का था, चीफ जस्टिस ने कुछ कमेंट कर दिया और उन्होंने कहा यू डू नॉट हैविंग राइट टू कमेंट ऑन मी।
आप बहुत छोटे हो, मैं इतना बड़ा हूँ, और उन्होंने कम से कम 5 मिनट कहा होगा, और चीफ जस्टिस मतलब सर घुमाकर पूरी बेंच, 5 जजेस की बेंच थी, पूरी बेंच बात को मिटिगेट करने में लग गई। मतलब लॉयर्स की ये पोजीशन है, जो अच्छा काम करते हैं, जो बेसिक काम करते हैं, उनकी ये पोजीशन है, नो डाउट। लेकिन ये बात तो हमारे यहाँ AIB का एग्ज़ाम इसीलिए करवाया था ताकि लॉयर्स पढ़ लें कुछ, ऐसा ना हो डिग्रियाँ लेकर चले आएँ। तो AIB का एग्ज़ाम होता है। इसके अतिरिक्त लगातार वेरिफिकेशन होता है हर 5 साल पे। इसलिए वेरिफिकेशन होता है कि आप वाकई में प्रैक्टिस में हैं या केवल बोर्ड लगाकर घूम रहे हैं कार में, या फिर बाइक पे लिखवाए हैं एडवोकेट, या घर में एडवोकेट लिखवाएं और कुछ गोरख धंधे कर रहे हैं, कोर्ट में हैं क्या। तो उसमें ये भी विषय है कि भाई इतनी अपीयरेंस होनी चाहिए, इतनी अपीयरेंस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो सब चलता है। सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही चलता है। तो फिर ये इसलिए कि कुछ छटनी होती जाए। पर एक विषय और है, कोर्ट में कोई पूछता नहीं है, लोअर कोर्ट में कोई नहीं पूछता कि आप वकील साहब डिग्री है कि नहीं, और वकील साहब बनकर आए और बहस करने लगे, कुछ भी ठप्पा लगा दिया, कोई उनका कार्ड नहीं देखता। अब ये विषय एक गंभीर विषय है। कार्ड नहीं देखता का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फर्जी लगाकर चल रहे हैं, वकील नहीं है फिर भी वकील वकालत अपना बनाए हैं, फर्जी बना लिया क्या है। तो इस पोजीशन को इसी केस में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, ये 30-35% ये जो बहुत बड़ी संख्या फर्जी लॉयर्स की है, जो ये सब सोशल मीडिया पर हंगामे उल्टे सीधे करते घूमते हैं, बोर्ड लगाकर हंगामे करते हैं, खरीद फरोख्त में शामिल हैं, तमाम तरह के फर्जी मुकदमे कर, इनको जांच करना चाहिए। इस जांच के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन का स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा साहब 30 से 35% वकील फर्जी हैं, जो जिनके पास डिग्री नहीं है या डिग्री फेक है, उन पर जांच होनी चाहिए। अब इस पर CBI जांच की बात चल रही है कि भाई CBI जांच करेगी और जांच करके पता करेगी कि वाकई में जो वकालत कर रहा है, क्योंकि ये बात सत्य है कि जो वकालत कर रहा है उसके बाद टाइम नहीं है। वकालत 24 आवर्स का काम है। मैं एक स्टेटमेंट देने के लिए 4 जूनियर लगाता हूं ताकि वो उस पर खोज कर सकें, तब मैं बोल पाता हूं। तो कहाँ टाइम है भाई, कैसे पता लगेगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पिटीशन डाली कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से ये जो सोशल मीडिया अकाउंट खुला। देखो, कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड कोई पार्टी नहीं है, ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई NGO। वो किसी ने बना दिया कि भाई चीफ जस्टिस ने कॉकरोच कह दिया तो, और केवल लॉयर्स के लिए कहा था चीफ जस्टिस ने, वो उन्होंने पूरे यूथ के साथ जोड़कर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट को ही डिस्प्यूटेड करना है तो ये सब अच्छे से उसको मैनेज किया गया। उस पर पिटीशन डाली गई कि साहब इसको कंटेम्प्ट लगाया जाए, इसको कवर किया जाए। एक पिटीशन वो भी आई कि भाई CBI इन्वेस्टिगेशन वाला मामला होना चाहिए, वकीलों की जो CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वाकई में असली फर्जी नकली क्या है। चीफ जस्टिस को मेंशनिंग करी गई। आज मेंशन करते समय चीफ जस्टिस से कहा उन्होंने कि साहब इसको जल्दी सुन लो, ये देश में बड़ा भयावह माहौल बना रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा इतनी जल्दी मत करो, कैजुअली मत लो, आराम से चलने दीजिए, और कोई ऐसा विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि साहब आपने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब एक बार कह दिया कि भाई ये उन लॉयर्स के लिए हमने स्टेटमेंट दिया था जो फर्जी डिग्री लेकर आ रहे हैं, जो वाकई में प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या फिर जिनके पास काम नहीं है, काम से मतलब उनके पास असली नकली, मेरा मतलब वो नहीं था। जब आपने उस बात को कह दिया और आपने ये कह दिया कि सॉरी अगर किसी को इस पर ठेस हुई हो तो ऐसा कुछ, मतलब मेरा मकसद ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो बात ख़त्म हो जाती वहीं। फिर भी ये उसको चला रहे हैं। अब वो जो सज्जन चला रहे हैं वो विदेश में बैठे हैं, उनके माँ बापा यहाँ घबरा रहे हैं, और फिर वो अब रोज़ पोस्ट कर रहे हैं, देखो किसी ने मुझे धमकी दी, देखो किसी ने मुझे ये किया, यानी कि खेल कर रहे हैं। बाद में वो सस्पेंड करना पड़े अकाउंट, X पर आ गए, X वालों पर भी कुछ करना पड़ा। कुल मिलाकर विषय बड़ा कर दिया गया। अब ये तो देखो है, हथियार है तो वो दोनों टाइप से चलता है, वो सेब भी काटेगा, वो गर्दन भी काटेगा। सोशल मीडिया है तो इन्फॉर्मेशन भी सप्लाई होगी और मिस इन्फॉर्मेशन भी सप्लाई होगी और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी सप्लाई होगी, और आप पर है कि आप किस पर विश्वास करते हैं, अच्छे प्रेजेंटेशन पर या फिर एनालिसिस पर, ब्रेकिंग न्यूज़ पर या एनालाइज न्यूज़ पर, जजमेंट के एक टैगलाइन पर या जजमेंट की गहराई पर। ये आप पर विश्वास है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं कि किस पर करते हैं, और वो हेडलाइन और टैगलाइन चलाते हैं क्या। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई कैजुअल वे में इसको ऐसे ही न लो, आप सीरियस मत लीजिए, ये मामले चलते रहते हैं और ये वैसा ही मामला है जैसे बाकी मामले चलते हैं, इसलिए इसको अपने रूटीन पर आने दीजिए, जल्दी सुनवाई कर लीजिए और जल्दी वो कर दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे अगर कोई कह भी रहा है तो कहने दीजिए ना, आप क्यों परेशान हैं, और ऐसी कोई बना ली गई है साइट तो क्यों परेशान है।
कैजुअल वे में मत लीजिए, इसको हम प्रॉपर सुनेंगे और प्रॉपर टाइम से सुनेंगे जब इसका अपना रूटीन आएगा। जुडिशरी के खिलाफ बोल दिया है इसलिए जल्दी सुन लिया जाए, आप मेंशन करने चले आए कि इसको कल ही सुन लिया जाए, ये ठीक नहीं है। ये सब अपने काम से, अपने रूटीन से होना चाहिए। मुझे लगता है उन्होंने एक बैलेंस्ड बात कही कि अपने रूटीन से होना चाहिए। मैं उनका फ़ैन हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनके इस स्टेटमेंट से मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं था जैसा कि वो मीडिया ने छापा, लेकिन बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया तो बात खत्म हो जाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।